वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। बच्चों, मेरा नाम है सचिन झा और मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं सैनिक हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइंस का अपना फर्स्ट लेसन रीड कर रहे हैं जिसका नाम है फूड एंड हेल्थ। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने इसके टॉपिक वाइज कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने इसमें फाइबर एंड वाटर और बैलेंस्ड डाइट के ऊपर डिस्कस किया था। बच्चों, इसी सीरीज़ में आज हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और हमारा अंतिम कुछ टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और दूसरा हमारा टॉपिक है पोस्चर, एक्सरसाइज एंड डाइट। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी बच्चों से आग्रह करता हूं कि अपनी साइंस की बुक को खोल के रख लें। ठीक है, इसमें हमारा जो फर्स्ट लेसन है फूड एंड हेल्थ उसको ओपन करें। पेज नंबर 8 आपको खोल के रखना है। इसमें लिखा हुआ है ऊपर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इतना काम कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक है, तो बच्चों, उम्मीद है आपने अपनी अपनी बुक खोल के रख ली होगी सामने। ठीक है, आपको दिख रहा होगा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। आज हम पहले इसी को डिस्कस करते हैं। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि प्रिजर्वेशन क्या होता है। फूड को आप जानते हैं, फूड का मतलब होता है खाना या भोजन। प्रिजर्वेशन क्या होता है? देखिए, प्रिजर्वेशन को अगर हम हिंदी में डिफाइन करना चाहें तो किसी भी चीज़ को संरक्षित करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को बहुत आसान शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो किसी भी चीज़ को खराब होने से बचाना, दिस इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन। जैसे आप देखते होंगे हमारे घर में भोजन बनता है तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ खाना बच जाता है ना, हम पूरा नहीं खा पाए, वो बच गया, तो उसको खराब ना हो जाए इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होती है, उसमें उस लेफ्ट ओवर फूड को हम रख देते हैं और सुबह उसको फिर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, भोजन जो भी बच जाता है वो ख़राब नहीं होता है फ्रिज के अंदर। ऐसा ही तो है ना। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के अंदर ऐसा क्या होता है जिसमें रखने से वो भोजन ख़राब नहीं होता है? इस पर भी हम बात करेंगे, इसमें सब आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों, इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रिजर्वेशन। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, इफ़ फूड आइटम्स आर केप्ट इन द ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, germs begin to grow and they need air, water and warmth। बच्चों, इस लाइन में ये बताया गया है कि यदि कोई भी खाने वाली चीज़ हो, फूड आइटम हो, उसको अगर हम बहुत देर तक खुले में रख के छोड़ देंगे और उसको ठीक प्रकार से हम स्टोर करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उसमें जो भी भोजन है उसमें जर्म्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जर्म्स को ग्रो करने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए और गर्मी चाहिए। तो मूल बात यह है कि कोई भी भोजन अगर हम बहुत समय तक अधिक टेम्परेचर पे, नमी वाले वातावरण में और खुली हवा में ऐसे छोड़ देते हैं तो उसमें जर्म्स पनपना शुरू हो जाते हैं। अब बच्चों, जर्म्स क्या होता है? जर्म्स को हिंदी में हम कहते हैं रोगाणु, अंग्रेज़ी में इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जर्म्स को हम अंग्रेजी में अगर डिफाइन करना चाहें तो दैट कैन कॉज डिजीज़, जो भी बीमारी पैदा करता हो, सच एज बैक्टीरिया, वायरस एट्सेट्रा, तो वो सब क्या है, जर्म्स हैं जिनसे रोग पैदा होता हो। ठीक है, तो भोजन को अधिक देर तक खुले में रखकर छोड़ देंगे तो वो जर्म्स उसमें पैदा हो जाते हैं जिससे कि वो हमें बीमार कर सकते हैं। ठीक है, दे स्पॉइल द फूड, इन जर्म्स से क्या होता है, ये खाने को ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल यानी ख़राब करना। तो ये जो जर्म्स पैदा हो जाते हैं उस भोजन में, वो खाने को ख़राब कर देते हैं। ईटिंग सच फूड मेक्स अस सिक, यदि इस प्रकार का भोजन हम खाते हैं तो ये हमको बीमार कर सकता है।
या इस प्रकार का भोजन करने से हम बीमार हो जाते हैं। 10 फूड नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड, इसलिए जो भी भोजन है उसको संरक्षित करके रखने की आवश्यकता होती है। प्रिजर्व यानी संरक्षित करना। तो कोई भी भोजन हो, कोई भी खाने पीने का सामान हो, उसको हमको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। द प्रोसेस विच प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। देखिए यहाँ बताया गया प्रिजर्वेशन क्या है। देखिए भोजन को, कोई भी खाने पीने का सामान हो, भोजन हो, उसको खराब होने से बचाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी वो प्रक्रिया जिससे भोजन को बचाया जाता है खराब होने से, उसको हम कहते हैं प्रिजर्वेशन या संरक्षण। ठीक है। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन मैनी वेज। अब यहाँ पे बच्चों ये बताया गया है कि भोजन को संरक्षित करने के, प्रिजर्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है ड्राइंग। ड्राइंग यानी सब जानते हैं सुखाना। ठीक है। इन दिस प्रोसेस द फूड आइटम्स आर ड्राइड इन द सन टू रिमूव द वाटर कंटेंट्स। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, जो भी खाने का सामान होता है उसको हम धूप में सुखा लेते हैं, जिससे कि उसका जो पानी है वो उड़ जाता है, यानी पानी उससे ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स आर ड्राइड टू गेट रेजिन्स। एक एग्जाम्पल दिया है अंगूर का। अंगूर को हम जब सुखा लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, किशमिश यानी रेजिन प्राप्त होती है। तो आप देखिए अंगूर को आप ज़्यादा दिनों तक रख नहीं सकते, वो ख़राब होने लगते हैं, लेकिन किशमिश को आप महीनों, ठीक है, महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि उसका जो वाटर कंटेंट होता है अंगूर का वो धूप में सुखा लिया जाता है, जिससे हमको किशमिश प्राप्त होती है और वो किशमिश हमारी ख़राब नहीं होती बहुत अधिक लंबे समय तक। ठीक है। तो दिस इज़ अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। नेक्स्ट हमारा मेथड है पिकलिंग। पिकलिंग का मतलब होता है अचार बनाना। अचार तो हम सब जानते हैं क्या होता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए खाने के साथ में हम अचार का इस्तेमाल करते हैं। मिर्च का अचार, आम का अचार, बहुत सारे अचार इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वही इसमें बताया गया है। इन दिस प्रोसेस साल्ट एंड ऑयल आर मिक्सड विद पीसेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो भी जिसका भी अचार हमको बनाना हो, जिस सब्जी का, जिस फल का अचार हमको बनाना हो, उसमें क्या किया जाता है, नमक और तेल, इनको इन वेजिटेबल और फ्रूट्स के पीसेज में मिला के रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, लाइम एंड मिक्स्ड फ्रूट पिकल। एग्जाम्पल के लिए आम का अचार, नींबू का अचार और मिक्स्ड अचार। ठीक है। तो पिकल को हम क्या कहते हैं बच्चों, अचार। तो इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें जो डाली जाती हैं वो प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं। अब देखिए प्रिजर्वेशन और प्रिजर्वेटिव ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका मतलब सिमिलर है। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, और प्रिजर्वेटिव वो चीज़ें जिनको कि हम डाल के प्रिजर्वेशन करते हैं। जैसे कि अचार जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, नमक। ठीक है। अचार जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, ऑयल। अचार जब हम डालते हैं तो उसमें और क्या डालते हैं, कुछ एसिड्स वगैरह भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो साल्ट और ऑयल है, दीज विल एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव। तेल और नमक ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, यानी ये मदद करते हैं भोजन को खराब होने से बचाने में। ठीक है। तो ये तो बच्चों हो गया पिकलिंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे हम आते हैं, कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग यानी डब्बा बंद कोई भी चीज़ होती है या कोई बोतल के अंदर चीज़ है, तो दैट इज़ कॉल्ड कैनिंग एंड बॉटलिंग। इन दिस प्रोसेस फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन एयरलेस कैंस एंड बॉटल्स। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, जो भी खाने पीने का सामान है उसको हम ऐसे डिब्बे में या कैन में या बॉटल्स में बंद कर देते हैं जिसमें हवा ना हो। ठीक है। जैसा कि अभी ऊपर हमने समझा था कि खाना अगर हवा में खुले ऐसे छोड़ देंगे तो उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं। ठीक है। तो हवा, जो मॉइस्चर होता है हवा में, वो खाने को ख़राब करता है। तो अगर खाने को ख़राब होने से बचाना है तो उसमें हवा नहीं होनी चाहिए। तो कैनिंग और बॉटलिंग में क्या है, एयरलेस कैंस और बॉटल्स में भोजन बंद करके रख देते हैं, इसमें हवा नहीं होती है, तो इससे खाना हमारा ख़राब नहीं होता है और वो प्रिजर्व हो जाता है। एग्जाम्पल जैम एंड सॉस। अब देखिए जैम आता है, सॉसेस की बॉटल्स आती हैं, टोमेटो सॉस आता है ना, जैम आता है। तो इसकी बॉटल्स को आप देखिए या कैंस को देखें तो इनकी जो सील्ड एयर टाइट कंटेनर्स में ये सब चीज़ें आती हैं, यानी
इसमें बाहर से अंदर हवा जाती नहीं है, ठीक है। तो हवा इसके अंदर नहीं होती है, जिससे ये खाने पीने का जो भी आइटम है वो ख़राब नहीं होता है, यानी इसको लंबे समय तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड प्रिजर्वेशन का है रेफ्रिजरेटिंग। रेफ्रिजरेटिंग आप जानते हैं, जो जैसे फ्रिज होता है घर में, तो दैट इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेटर, यानी ठंडा करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेटिंग। इन दिस प्रोसेस फूड आइटम्स आर केप्ट इन ए रेफ्रिजरेटर टू प्रिजर्व देम फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। इस प्रक्रिया में जो भी खाने पीने का सामान होता है वो एक रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, जिससे कि उसको बहुत थोड़े समय तक के लिए हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने फ्रिज में कोई सामान रख दिया तो वो कभी ख़राब नहीं होगा। देखिए, कम तापमान करने से रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर को हम कम करते हैं। जैसे बाहर अब गर्मी चल रही है, बाहर मान के चलिए जो टेम्परेचर है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 37, 38 या 40 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, जो भी टेम्परेचर है वो बहुत कम कर दिया जाता है। सपोज दैट बाहर 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो नॉब होता है उसको हम सेट करके टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। अंदर आप मान के चलिए 7 डिग्री टेम्परेचर है, 8 डिग्री टेम्परेचर है, यानी बाहर और अंदर की टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है। तो तापमान को कम करके आप खाने को ख़राब होने की जो रेट है वो कम कर सकते हैं। आप बात समझ रहे होंगे। देखिए, जितना ज़्यादा तापमान होगा खाना ख़राब होने की दर यानी रेट उतनी ज़्यादा तेज़ होगी। जितना कम टेम्परेचर होगा खाना ख़राब होने की जो दर है, रेट है, वो उतनी ही कम होगी। तो रेफ्रिजरेटिंग प्रोसेस में अंदर टेम्परेचर कम करके हम खाने को थोड़े समय तक ख़राब होने से बचा सकते हैं, वही इसमें बताया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुक्ड फूड आइटम्स एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन फ्रिज। पका हुआ भोजन जो भी होता है, जो भी कुछ हम खाते हैं वो क्या, और जो सब्जियां या फ्रूट्स होते हैं उनको हम फ्रिज के अंदर रखते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो हम थोड़े समय तक के लिए उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटिंग। नेक्स्ट है हमारा डीप फ्रीजिंग, जिसमें हम चीज़ों को जमा देते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग यानी जमाना। इन दिस प्रोसेस फूड आइटम्स आर केप्ट इन फ्रीजर टू प्रिजर्व दैम फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। इस प्रक्रिया में क्या है, फूड आइटम्स को हम फ्रीज़र के अंदर रखते हैं बहुत अधिक समय के लिए, जिससे क्या होता है, भोजन हमारा ख़राब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मीट एंड फिश आर केप्ट इन फ्रीज़र। जैसे कि मांस को या मछली को हम फ्रीज़र में डाल देते हैं, जिससे वो जम जाता है और थोड़ा सा और समय इसका बढ़ जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में खाना कुछ घंटों के बाद ख़राब होना वहाँ भी शुरू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फ्रीजर में आप डाल देंगे तो उसका समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी एक टेक्निक है प्रिजर्वेशन की, ठीक है। एक हमारा एक पॉइंट और रह गया, बॉयलिंग यानी उबालना। मिल्क इज़ प्रिजर्व्ड बाय बॉयलिंग। अब देखते होंगे घरों में हमारे दूध आता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसको बॉयल किया जाता है। उस दूध को गर्म किया जाता है ऐसे टेम्परेचर पे जब तक कि वो बॉयल ना होने लगे, तो दैट इज़ कॉल्ड बॉयलिंग टेम्परेचर। तो दूध को उबाल के जब हम ठंडा करके रखते हैं तो ख़राब होने से बच जाता है, कुछ समय के लिए वो ख़राब होने से बच जाता है। अगर आप कच्चे दूध को ही ऐसे टेम्परेचर पे रख के छोड़ दें खुले में तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, लेकिन दूध को उबाल के आप रखेंगे तो वो उतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो ए मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। तो ठीक है, ये बच्चों बात होगी प्रिजर्वेशन की। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, दैट इज़ कॉल्ड पोस्चर, एक्सरसाइज एंड डाइट। पोस्चर का मतलब बच्चों होता है कोई भी आसन या कोई भी मुद्रा जिसमें हम बैठते हैं, जिसमें हम खड़े हैं, है ना। उठने बैठने की जो मुद्राएं होती हैं, जो आसन होता है, उसको हम कहते हैं पोस्चर। एक्सरसाइज आप जानते हैं व्यायाम, और डाइट का मतलब आहार, जो भी कुछ हम खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइट। आइए इसमें देखते हैं क्या है। द मीनिंग ऑफ पोस्चर इज़ डिफरेंट बॉडी पोजिशंस। पोस्चर का मतलब बच्चों क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर की जो मुद्राएं होती हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोस्चर कहते हैं। वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग, या तो हम बैठे हैं या खड़े हैं, तो बैठते हुए या खड़े होते समय हमारी जो भी मुद्रा है शरीर की, जो भी पोजीशन है, दैट इज़ कॉल्ड पोस्चर। वी मस्ट कीप आवर बैक्स स्ट्रेट। हमें अपनी बैक यानी पीठ को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, चाहे हम बैठे हों कुर्सी पे या हम खड़े हों। हमारी पीठ यानी जो बैक है वो कैसी होनी चाहिए, आवर बैक शुड बी स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे एक बच्ची एक चेयर पे बैठी हुई है, तो अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट किए हुए है।
हम लोग ज़्यादातर बैठते समय गलती करते हैं, बेंचेस पे या कुर्सी में बैठते हैं तो अपनी जो पीछे से पीठ को है वो आगे की तरफ झुका लेते हैं, ठीक है। ये गलत तरीका है बैठने का, इससे हमारी स्पाइंस में कभी कभी गड़बड़ आ जाती है, स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में, और हमको दर्द महसूस हो सकता है। तो झुक के बैठना, दैट इज़ रॉन्ग पोस्चर ऑफ सिटिंग, ठीक है। खड़े होके भी कभी कभी बहुत से लोग झुक के चलते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग पोस्चर, ये गलत अवस्था है, ये गलत पोजीशन है। तो इसमें यही बताया है कि हम बैठें, खड़े हों या कुछ भी कर रहे हो तो हमारी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी सीधी होनी चाहिए। इफ़ वी डू नॉट डू सो और मेंटेन इनकरेक्ट पोस्चर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट मे लीड टू पेन इन द जॉइंट्स एंड मसल्स। यदि हम इसको सही से फॉलो नहीं करते हैं या हमारा पोस्चर गलत है, बहुत अधिक समय तक अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इससे हमारे जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द रह सकता है, दर्द होने लगता है, ठीक है। यही मैंने आपको भी बताया था, इसमें भी यही बताया है। टू स्टे हेल्दी एंड फिट, स्वस्थ रहने के लिए और फिट रहने के लिए वी ऑल्सो नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली। हमको क्या करना चाहिए, रोज़ नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। बिसाइड्स हैविंग गुड फूड, यानी स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ व्यायाम तो करना ही चाहिए, यानी इसके अलावा हमको अच्छा भोजन जो हम करते हैं फिट रहने के लिए, उसके अलावा फिट रहने के लिए हमको व्यायाम भी करना चाहिए और हमारा पोस्चर भी ठीक होना चाहिए, ठीक है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज कीप्स अस हेल्दी एंड फिट। देखिए, जो हम खेल खेलते हैं, जो हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, इससे हम फिट रह सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। योगा ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्टे फिट, योगा के माध्यम से भी हम फिट रह सकते हैं। फॉर फंक्शनिंग प्रॉपरली आवर बॉडी नीड्स रेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा शरीर ठीक से फंक्शन करता रहे, ठीक से काम करता रहे, तो हमको क्या करना चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स पे हमको रेस्ट की आवश्यकता होती है, यानी एक निश्चित समय अंतराल के बाद हमको आराम की आवश्यकता होती है। आफ्टर वर्क एंड प्ले थ्रू आउट द डे, दिन भर खेलने और काम करने के बाद द बॉडी नीड्स टू रेस्ट, शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। सो वी नीड टू स्लीप फॉर एट लीस्ट 8 आवर्स इन ए डे, इसलिए हमें चाहिए कि दिन में हम कम से कम 8 घंटे अवश्य सोएं या 8 घंटे की नींद अवश्य लें। लैक ऑफ स्लीप में रिजल्ट इन इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, अगर हम कम नींद लेते हैं तो हमारे शरीर के जो अंग हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, यानी उनमें कुछ ना कुछ खराबी आ सकती है या उनकी फंक्शनिंग में कोई ना कोई कमी आ सकती है। इट मे मेक्स अस फॉल सिक, ये हमको बीमार भी कर सकते हैं। दस स्टेइंग अवेक टिल लेट एट नाइट इज़ नॉट गुड एट ऑल, इसलिए अधिक रात तक जागना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो बच्चों, यहाँ पे ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था फूड एंड हेल्थ, ये यहाँ पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर, ये लेसन समझ में आया होगा। यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो यू कैन आस्क मी, क्लास में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि क्लास के बाद भी आप मुझसे पूछना चाहें तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, मुलाकात होगी अब आपकी और मेरी अगले लेसन में। तब तक के लिए गुड बाय।